वो ख़वातीन जो घर में बिल्कुल फ्री बैठी हैं या गुर्बत के मारो तंग आ चुकी हैं, बिल भरने के पैसे नहीं हैं, बच्चों के साथ घर में हैं, फाका कशी के आलम में बड़ी परेशान हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? लेडीज की बात आ गई है। लेडीज अपने घर में कोई भी काम कर सकती हैं अगर इंसान करने वाला हो। इतने कारोबार हैं, बेकरीज के हैं, सर्फ के हैं, जैसे बोतलें वगैरह के हैं। काम करने वाली हो वो भूखी नहीं रह सकती। हौसला होना चाहिए इंसान के अंदर, ठीक है, करने का, काम करने का, और इंसान के थोड़ा बहुत किसी की सपोर्ट हो। ये बताएं, क्या लेडीज़ को यहाँ पे इरफान साइंस वाला बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर पर बिजनेस ट्रेनिंग के लिए आना चाहिए, सीखना चाहिए? हाँ जी, माशाल्लाह आप लोगों ने हमें बहुत इज्जत दी और अच्छे तरीके से हमें आपने गाइड किया है। मेरे ख्याल में सब औरतों को, बच्चियों को, जिनको बिजनेस करने का ज़हन रखती हैं वो आएँ, सीखें और लोगों को भी सिखाएं। इसमें कोई डाउट और कोई शक की बात नहीं है और आप अच्छे तरीके से सिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों, मैं हूँ इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी फ़ीमेल हैं। इन्होंने माशाल्लाह वॉशिंग पाउडर का सेटअप लगाया है और अभी इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं कि पहले कौन सा बिज़नेस कर रही हैं और अब क्या काम करना चाहती हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ताकि हमारे नाज़रीन को आपकी आवाज़ आ सके। ये बताएं कि इस टाइम कौन सा बिज़नेस आप कर रही हैं? पहले तो हमारी फैक्ट्री है, होजरी है गारमेंट्स की, हाईनिक और बच्चों के कपड़े तैयार होते हैं। ठीक है। और अब हम कुछ नया करना चाहते हैं जो 12 महीने हमारा सीधे काम चले, तो सर्फ के लिहाज से ये मुझे आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा है। आपको क्या लगता है कि अगर आप इस बिज़नेस को करेंगी तो क्यों कामयाब हो जाएंगे आप? इसलिए कि मुझे शौक है, जुनून है करने का, और जब इंसान अपने जुनून और शौक के साथ कोई भी काम करे कामयाब हो जाता है। ठीक है मैडम, पाकिस्तान है, इतना मुश्किल है बेचना, टीम को मैनेजमेंट करना, कैसे मैनेज करेंगे? ये तो इंसान के अपने हाथ में भी है और कुछ अल्लाह ताला के हाथ में भी है। हर अगर जिस तरह की हमारी हौजरी है, दुनिया में हौजरियाँ भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। शॉप के साथ शॉप है, दुकान के साथ हर लिहाज से दुकान है, मार्केट है। हर इंसान का ब्रांड अपने नाम से, अपने म्यार से बिकता है और कुछ नसीब की बात होती है। अल्लाह का शुक्र है, जिस काम को भी अब तक मैंने हाथ लगाया है मैं कामयाब हुई हूँ माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। माशाल्लाह। अगले 3 सालों में कहाँ देखती हैं कि आपका वॉशिंग पाउडर का ब्रांड किस नाम से रजिस्टर करवाया है? अल नासिर के नाम से। अल नासिर वॉशिंग पाउडर अगले 3 सालों में किस लेवल पे पहुंच जाएगा? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत ऊंचाई पे जाएगा। इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा। मुझे अल्लाह ताला के घर से उम्मीद है बहुत ज़्यादा, और जिस तरह मेरा और मेरे मियाँ का और मेरी दोस्त का जुनून है, इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा। और ये इंसान आइडिया नहीं लगा सकता, करने वाला खुदा की ज़ात होती है। ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत कामयाब होगा। मैडम, मार्केट में तो लोग उधार पे खरीदेंगे, नकद कोई खरीदेगा नहीं, उधार पे इसको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, जाने वाला इंसान हो तो इंसान उधार भी दे देता है, लेकिन ये कारोबार तो इंसान नगद ले और नगद करे। ठीक है, इसमें ज़्यादा बेहतर है। अगर इंसान का कोई यहाँ कोई बहन भाई ऐसा होता है अफोर्ड नहीं कर सकता एडवांस पैसा, तो चलो ये नेकी भी है, इंसान किसी के साथ कर दे, बेचने के बाद भी कोई दे दे तो कोई इसमें गुनाह नहीं है। लेकिन कारोबार तो नगद लो पैसे और नगद दो, इसमें अच्छा चलता है। आप बता रही थी कि आपके पॉलर्स भी हैं, किन्ने लोगों ने अभी तक धोखा देता है? धोखा तो खैर नहीं दिया, लेकिन ये है कि कुछ अच्छा सलूक भी नहीं मेरे साथ किया। मैंने 2-3 लड़कियों को सिखाया है, लेकिन उन लोगों यहाँ तक मैंने पॉलर बनाया, उनको अपने पास से फीस दी, सारी उनको मटेरियल दिया, उनको मैंने पॉलर बना के दिया, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया कि अपनी खुशियों में भी मुझे शामिल नहीं किया, कि मेरे बच्चों को शामिल नहीं किया। इस चीज़ की मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं खुश होती हूँ इस वजह से कि वो ऐसे करते थे ना, अब वो ऐसे करते। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो खुशी है ना, उस दुख के ऊपर हैवी है। हाँ जी, फिर मैं बाद में सोचती हूँ। हाँ जी। दूसरा पॉइंट ये है, आप और मैं, हम एक रोजगार का अल्लाह ने हमें वसीला बनाया, दिल थोड़ा सा और बड़ा करके उनको दुआएं भी दो। इंशाल्लाह मैं दुआएं देती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह मेरा कोई दुश्मन नहीं है।
अगर कोई मेरा है उसको हदायत दें, अगर कोई मेरा बुरा चाहता है, अगर जिस तरह मेरे लोगों ने चोरियां की हैं और अल्लाह ताला ने वो पकड़े गए हैं, मुझे कामयाबियां ता गई हैं, मैं बहुत 0-0 हो गई थी। अब अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा उस अरूज पे दिया है, लेकिन ये मेरी खुदा की ज़ात है जिसने मुझे कामयाब किया और मेरे हस्बैंड का साथ है। लेकिन दुश्मन तो दुश्मन होते हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है और अल्लाह ताला उनको हदायत दे, ठीक है। अगर कोई मेरा बुरा चाहता है, ठीक है, लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं समझती। ठीक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। आप ख़ातून हैं, औरत ज़ात हैं, पाकिस्तान में इतना मुश्किल है कारोबार करना, आप क्या सोच के बिजनेस में आ गई? सबसे पहले मुश्किल तो हर काम है औरत के लिए, घर चलाना मुश्किल है औरत के लिए, किचन में जो इंसान नहीं ना कर सकता उसके लिए किचन में जाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। जब इंसान सोचता है कि ये मैंने काम करना है और किसी अपने का साथ हो, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। किसी अपने बहन भाइयों का साथ हो, दोस्त का साथ हो, खास तौर पे हस्बैंड का साथ हो, बच्चों का साथ हो, कोई भी काम दुनिया का मुश्किल नहीं, मर्द हो या औरत हो, जब इंसान ने काम करना है ना। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में औरत की ज़्यादा इज्जत होती है। अगर मर्द को 5 रुपए महंगी चीज़ देते हैं तो औरत को देख के मेरे ख्याल में 5 रुपए सस्ती चीज़ दे देते। ठीक है मैडम, ये बताएं कि आप इरफान साइंस वाला बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर पे आई, वक्त गुजारा, चीज़ें सीखी और देखी, बिजनेस ट्रेनिंग ली, प्रैक्टिकल वाशिंग पाउडर बनाने की ट्रेनिंग ली, क्या कमेंट्स हैं और क्या मैसेज है? माशाल्लाह से मैंने यहाँ बहुत कुछ देखा है जो मैं अपने जहन से लेके आई थी कि मैंने ये देखना है और ये सीखना है, उससे हट के भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैंने अपने माइंड में ये रखा है कि कुछ ऐसे अपने बंदे हैं, बहन भाई हैं जो बहुत फारग हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको भी ये काम करवाऊँ, उनको भी मशवरा दूँ कि आप ये काम करें। यहाँ तक कि मेरे अपने रिश्तेदार हैं कि मैं उनको किसी तरह इस फील्ड में लेके आऊँ, बेशक मुझे अपने पास से खर्चा करना पड़े, और वो बिजनेस करें, अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमाएं। माशाल्लाह ज़बरदस्त है। वो ख़वातीन जो घर में बिल्कुल फ्री बैठी हैं या गुर्बत के मारो तंग आ चुकी हैं, बिल भरने के पैसे नहीं हैं, बच्चों के साथ घर में हैं, फाका कशी के आलम में बड़ी परेशान हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? परेशानियां तो इंसान के साथ हैं हर हाल में, ठीक है, हर हर दौर में, ठीक है। अगर आज महंगाई है ना, हर चीज सस्ती भी जब तब थी, तब उस वक्त हमें 100 रुपए 1000 के बराबर लगता था। अब ऐसा है कि महंगाई होगी, 1000 रुपया हम एक दिहाड़ी में कमा लेते हैं। महंगाई के साथ हर चीज उसी तरह गई है। पहले हमारा किराया कम होता था, अब हमारा मुझे नहीं लगता कि मजदूर की अगर मजदूरी बढ़ी है ना, ठीक है, अगर उसकी क्या कहते हैं उसको खाने की चीजें महंगी हुई है ना, इसी तरह उसकी मजदूरी भी बढ़ गई है। पहले जब हमने घर बनाए थे तो 800-500 रुपए मजदूरी थी और 1000 रुपए बिस्तरी की वो थी, ठीक है। अब वो 2000-2500 पे चली गई है। मुझे नहीं लगता, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता। लेडीज की बात आ गई है, लेडीज अपने घर में कोई भी काम कर सकती हैं अगर करने वाला हो। इतने कारोबार हैं, बेकरीज के हैं, सर्फ के हैं, जैसे बोतलें वगैरह के हैं, काम करने वाली हो वो भूखी नहीं रह सकती। हौसला होना चाहिए इंसान के अंदर, ठीक है, करने का, काम करने का, और इंसान के थोड़ा बहुत किसी की सपोर्ट हो। ये बताएं, क्या लेडीज़ को यहाँ पे इरफान साइंस वाला बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर पर बिजनेस ट्रेनिंग के लिए आना चाहिए, सीखना चाहिए? हाँ जी, माशाल्लाह आप लोगों ने हमें बहुत इज्जत दी और अच्छे तरीके से हमें आपने गाइड किया है। मेरे ख्याल में सब औरतों को, बच्चियों को, जिनको बिजनेस करने का ज़हन रखती हैं, वो आएँ, सीखें और लोगों को भी सिखाएं। इसमें कोई डाउट और कोई शक की बात नहीं है। और आप अच्छे तरीके से सिखाते हैं, समझाते हैं और गाइड करते हैं। जो चीज़ हम अपने घर से जहन में नहीं लेके आए थे, आप लोगों ने यहाँ आके हमें वो भी सीखने को मिली। क्या ऐसा सीख लिया? 2 दफ़ा आपने क्या कि कुछ नई चीज़ें भी सीखी हैं, ऐसा क्या सीखा है कि जो पहले से आपको नहीं पता था और इधर सीख लिया? मैंने आपको भी बताया कि मैंने यहाँ आके काफ़ी चीज़ें देखी हैं जो मैं नहीं करना चाहती, और ना मेरे पास इतना टाइम है, लेकिन वो मैं अपने किसी अजीज़ को करवाना चाहती हूँ। मसलन जैसे कि ये आप जेली की फैक्ट्री है, ये लगा सकती हैं, जूस की फैक्ट्री ये लगा सकती हैं, ठीक है। और सस्ते से सस्ता काम है, जैसे आप लॉलीपॉप की पड़ी हुई है मशीनें है, ये सस्ते से सस्ता काम है जो कि इंसान 20 लाख के अराउंड में इंसान कर सकता है काम, अपने घर के से स्टार्ट कर सकता है। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग मजदूरियां नहीं कर सकते, वजन नहीं उठा सकते, अपने घर में हल्के छोटे से काम, जो कहता है मैं वजन नहीं उठा सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं मजदूरी नहीं कर सकता, वो अपने घर में ये करे, अपने बीवी बच्चों को साथ लगाए और रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को दे और नीयत साफ करके कारोबार करे, तो मेरे ख्याल में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ।
वो लोग जो नौकरियां करते हैं या वो ख़वातीन जो नौकरियां करती हैं, लेकिन हकीकत तो आप जानती हैं कि ख़वातीन के लिए नौकरी करना भी कितना मुश्किल है। वालिदैन डरते हैं अपनी बच्चियों को भेजते हुए। उनको क्या मशवरा देंगे कि सिर्फ नौकरियां ठीक है या अपना बिजनेस कर लो? किसी हद तक तो नौकरियां भी ठीक हैं, नौकरियां भी करें, लेकिन नौकरियों से ज्यादा बिजनेस में फायदा ज्यादा है। ठीक है, नौकरी ये है कि इंसान की खर्चा नौकरी का 50,000 है, लाख है। ठीक है, अच्छे से अच्छा हम बच्चों को BSc FSc करवा के 50,000 लाख रुपया इस दौर में अगर हम अपने बच्चों का खर्चा करें तो लाख या 50,000 से 80,000 से हमारे घर का खर्चा, हमारी बचत कुछ नहीं है। और आजकल के बच्चों की ख्वाहिशें जरूरतें इतनी बड़ी हैं जो एक नौकरी पूरा नहीं कर सकती। साथ साथ बिजनेस भी होना चाहिए। नौकरी वाले को मैं ये नहीं कहती कि वो नौकरी छोड़ दे, वो भी रखे। नौकरियां वो लोग नहीं करेंगे तो हम दफ्तर में और हम ये दूसरे काम कैसे करवाएंगे? वो नौकरियां भी रखें और साथ कोई साइड बिजनेस भी करें, अपने बच्चों से करवाएं, अपने किसी अजीज से करवाएं, ताकि कारोबार में फायदा हो और इंसान के घर का बजट अच्छे से निकल सके। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक़्त दिया और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए ये हिम्मत, हौसले, इस्तकामत, सब्र की बात है कि माशाल्लाह ये फ़ीमेल हैं, अपना बिज़नेस चला रही हैं और कोई इनको नदामत नहीं है बल्कि खुशी है। इनके हाथों से बहुत सारे दिए रोशन हो चुके हैं माशाल्लाह। बहुत से लोग जो ऐसे करते थे अब ऐसे करना शुरू हो गए हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, कर सकती हैं। अल्लाह ने किसी को नीचा नहीं बनाया, सभी इंसान बराबर हैं। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी किससे की सी? बिजनेस वूमेन से की, उस खातून से की जो कारोबारी थी, जो बिजनेस करती थी। तो इस्लाम ने तो ख़वातीन को मना नहीं किया कि आप बिजनेस ना करें। हाँ, इस चीज़ पे ज़रूर मना किया है कि खुदकशियाँ ना करें, खुदकशी ना करें। अगर आप गरीब घराने में पैदा हो गए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं, चाहे मर्द या औरत, सारा कसूर आपका ही है कि अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, हाथ दिए, पाँव दिया, सब कुछ आपको दे दिया, वसाइल भी दिए, दिखाया भी। आपने क्यों नहीं अपने आप को बदला? पहले अपने आप के हालात बदलो, अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद फिर दूसरे लोगों का सोचो कि अब मैं खुद स्टेबल हो गया हूँ, मैं खुद खड़ा हो गया हूँ, अब मैं दूसरों को खड़ा करने के काबिल भी हो गया हूँ। यानी कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत, शक्कत और जान आ गई है, मैं दूसरों को पकड़ के उठा भी सकता हूँ। तो पहले खुद स्टेबल हो जाओ, फिर दूसरों को स्टेबल करो। इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा, हालात बदल जाएंगे। मैडम, आपको बताना चाह रहा था, 50,000 से कितने कारोबार शुरू होते हैं? मैं गिनवाता जाता हूँ ताकि सभी देखने वालों को फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट कि आप वॉशिंग पाउडर का बिज़नेस कर सकते हैं, लिक्विड डिश वॉश का कर सकते हैं, लिक्विड हैंड वॉश का कर सकते हैं, फ़नाइल का कर सकते हैं, हार्पिक का कर सकते हैं, नील, टॉयलेट क्लीनर, ठीक है। उसके बाद लॉलीपॉप, जेली, चिली मिली, कितने हो गए? 10 हो गए। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, कितने हो गए? 15। तमाम तरह की दालें, मूंग की दाल, मसर की दाल, चावल, कुछ भी, यानी कि कोई भी आप खुली आइटम लें। ये खुश्क मेवाजात है, खुरमानी है, और इसके अलावा काजू, बादाम, अखरोट, कितने हो गए? 20 हो गए। 20 कारोबार बता दिए बैठे बैठे, जो 50,000 से शुरू होते हैं। 50,000 से शुरू होते हैं। और बेसिकली ये सारी औरतें अपने घर में बैठ के अपने बच्चों को भी संभाल सकती हैं और खुद अपने यहाँ ये बिजनेस भी कर सकती हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है कि अपने घर में वो काम कर सकती हैं इज्जत के साथ। खवातीन के लिए काफ़ी मुश्किल। मेरी अपनी मिसेज कहती है बच्चों को वेखा या काम करा, ये कैसे मैनेज हो जाए? यानी कि घर में खवातीन बच्चों को देखें या बिजनेस को तवज्जो दें, तो ये इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? जब छोटे बच्चे होते हैं तब तो थोड़ा मुश्किल होता है। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और थोड़ा बहुत इंसान किसी की हेल्प भी ले लेता है बच्चों के लिए। जो हम अगर 20,000 50,000 हम खुद निकाल रहे हैं तो 5-6 हज़ार में हम किसी को हायर भी कर सकते हैं, 10,000 में, तो फिर भी 20,000 हमें बच रहा है। सही है, ठीक है। 30,000 हम मंथली कमा रहे हैं तो 10,000 हम किसी को हेल्प के लिए रख लें, किसी
अपने को, ठीक है, अपने ही होते हैं सारे, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, हैं वो कोई काम नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, तो वो फिर भी हमें 10 उसे दे के फिर भी हमें 20 बच रहे हैं और हमारी ज़िंदगी भी आसान है और हमारा एक शौक भी पूरा हो रहा है। आखिर में नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें किसी भी किस्म का? बस यही है कि इंसान अच्छे लगन से दिल से मेहनत करें तो कभी नाकाम नहीं हो सकते, ठीक है, और ईमानदारी के साथ चलें, हर काम इंसान ईमानदारी से करे और मेहनत से करे, कामयाबियां हैं और बस अपनों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। लो जी, माशाल्लाह बहुत वक्त हो गया है, और अगर आप भी बिज़नेस करना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, कोई फ़ीस नहीं है, आ जाएं इरफान साइंस वाला बिज़नेस ट्रेनिंग सेंटर, बिलाल टाउन, रायबैंड रोड, लाहौर। हर इतवार को हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें हर चीज़ हम सिखा रहे होते हैं, फार्मूलेशन, रजिस्ट्रेशन, मशीनरी, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट बनाने का तरीका, बेचने का तरीका, सभी कुछ आपको सिखाएंगे। आखिर में याद रखें कि नौकरी जैसी भी हो चली जाती है और कारोबार जैसा भी हो वो चल जाता है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।